आज हम जानेंगे कांग्रेस के उन 10 नेताओं के बारे में जो राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत रखते हैं फिर भी पीछे हैं। नंबर 10, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा की मिट्टी में जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि दिल्ली की आंधियां भी उसे हिला नहीं पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उस राज्य के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हैं जहां उनके एक इशारे पर चुनाव की हवा बदल जाती है। हुड्डा साहब का राजनीतिक वजन इतना है कि उनके एक इशारे पर पूरा हरियाणा हिल सकता है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हरियाणा में वो लाठी हुड्डा साहब के हाथ में है। वो किसानों की नब्ज पहचानते हैं और जाट राजनीति के बेताज बादशाह हैं। राहुल गांधी के पास शायद वो देसी कनेक्ट नहीं है जो हुड्डा के पास है, लेकिन वो पीछे क्यों है? क्योंकि दिल्ली दरबार को डर लगता है कि कहीं कोई क्षेत्रीय नेता इतना बड़ा न हो जाए कि हाईकमान को ही चुनौती दे। बड़े दरख्त की छांव तो अच्छी लगती है, लेकिन हाईकमान को डर है कि ये दरख्त कहीं उनकी ही जड़ें न हिला दे। लेकिन रुकिए, नंबर 9 पर वो नेता है, उसे लोग चाहे जितना हल्के में लें, संगठन की नसें उसी की मुट्ठी में हैं। नंबर 9, दिग्विजय सिंह। एक ऐसा नेता जिसने मध्य प्रदेश पर 10 साल राज किया, नर्मदा की परिक्रमा पैदल चलकर पूरी की, और फिर भी लोग उसे बयानबाज कहकर टाल देते हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस के सबसे पुराने रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। भले ही लोग इनके बयानों पर चुटकुले बताएं, और बनाते भी खूब हैं, लेकिन संगठन चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात नहीं है इनके साथ। ये तो असली तपस्वी हैं। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और नर्मदा परिक्रमा करके इन्होंने साबित किया कि इनमें कितनी तपस्या और धैर्य है। राहुल गांधी को आज भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता है, लेकिन दिग्गी राजा 24 घंटे राजनीति जीते हैं। वो पीछे इसलिए हैं क्योंकि उनके विवादित बयान पार्टी के लिए सेल्फ गोल बन जाते हैं। तलवार तेज है, लेकिन म्यान में रहना नहीं आता। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जिसे पार्टी तब याद करती है जब आग लगती है, और जो हर बार उस आग को बुझाकर चुपचाप पीछे चला जाता है। नंबर 8, डी के शिव कुमार। जब 2019 में कर्नाटक सरकार गिरने की कगार पर थी, एक आदमी था जो रात को 2 बजे विधायकों के दरवाजे खटखटा रहा था, उन्हें मनाने के लिए, बचाने के लिए। वो डी के शिव कुमार थे। आज वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक माने जाते हैं। अगर कांग्रेस पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले डीके को याद किया जाता है। आग लगे तो फायर ब्रिगेड, और कांग्रेस में आग लगे तो डी के शिव कुमार। इनके पास पैसा है, पावर है, और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट स्किल है। विधायकों को एकजुट रखना हो या चुनाव के लिए फंड जुटाना हो, डी के प्रोफेशनल हैं। राहुल गांधी जहां आदर्शवाद की बातें करते हैं, डी के साम दाम दंड भेद में माहिर हैं। फिर भी पीछे हैं क्योंकि उन पर कानूनी केसों की तलवार लटकी रहती है। काम सबका करो, क्रेडिट किसी और को मिले, यही उनकी नियति बन गई है। और अगर बात करें असली जादूगर की, जो नंबर 7 पर है, जिसने अमित शाह तक को कई बार चौंका दिया है। नंबर 7, अशोक गहलोत। एक ऐसा नेता जिसने 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर साबित किया कि राजनीति में टिके रहना भी एक कला है। अशोक गहलोत 5 दशक के अनुभव के साथ कांग्रेस के सबसे अनुभवी प्रशासकों में शुमार हैं। गहलोत साहब की सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो अपनी कुर्सी बचाना जानते हैं। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कला अगर किसी ने सीखी है तो वो गहलोत साहब हैं। उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की चर्चा पूरे देश में हुई। राहुल गांधी के पास अनुभव की कमी हमेशा खलती है, जबकि गहलोत के पास 5 दशक का तजुर्बा है। लेकिन 2022 में जो उन्होंने हाई कमान को आंखें दिखाई थी, उसी की सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। जादूगर ने एक बार गलत वक्त पर गलत करतब दिखाया, और दर्शक आज तक माफ नहीं कर रहे। लेकिन नंबर 6 वाला नेता तो बागी नहीं, वो तूफान है, जिसने एक पूरी सल्तनत को उखाड़ फेंका। नंबर 6, रेवंत रेड्डी। 2018 में जब ये नेता टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आए तो लोगों ने कहा ये क्या करेगा। 2023 में इसी नेता ने केसीआर की 9 साल पुरानी सल्तनत को धूल चटा दी। रेवंत रेड्डी इस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और दक्षिण भारत में कांग्रेस का सबसे आक्रामक चेहरा। रेवंत रेड्डी की भाषा आक्रामक है, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं। राहुल गांधी अक्सर बहुत ज्यादा सॉफ्ट नजर आते हैं, लेकिन रेवंत की बॉडी लैंग्वेज एक फाइटर जैसी है। लेकिन वो पीछे क्यों है? पहली बात, दिल्ली में अभी उनकी कोई पुरानी जड़ नहीं है। दूसरी बात, तेलंगाना में उनकी सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लग रहे हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच रहा है। नई तलवार है, धार तेज है, लेकिन दरबार में अभी भरोसा बनना बाकी है। नंबर 5 पर जो है वो नया नहीं, वो तो दशकों से एक ऐसी राजनीति खेल रहा है
जिसे राहुल गांधी आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब बाकी नेता जाति जनगणना को नई खोज की तरह पेश कर रहे हैं, ये नेता दशकों से पिछड़ों और दलितों की राजनीति का चेहरा बना हुआ है। सिद्धारमैया इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और AHINDA राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन। सिद्धारमैया का बजट पेश करने का रिकॉर्ड और प्रशासन पर पकड़ कमाल की है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात अब कर रहे हैं। सिद्धारमैया के लिए ये कोई नई नई किताब नहीं, ये तो उनका रटा हुआ सबक है। लेकिन पीछे क्यों? उम्र तो एक वजह है, 75 पार हो चुकी है। लेकिन असली बात ये है कि मुडा जमीन घोटाले के आरोपों ने उनकी साफ सुथरी छवि पर पहली बार दाग लगाया है। दिया तले अंधेरा नहीं, बस दिए की रोशनी एक ही कमरे तक पहुंचती है। और अब आती है वो शख्सियत जिसे देखते ही लोग कहते हैं ये तो इंदिरा जी जैसी लगती है। नंबर 4, प्रियंका गांधी वाड्रा। एक ऐसी नेता जो रैली में खड़ी होती है तो भीड़ खींची चली आती है, जो बोलती है तो लोग सुनते हैं, जो मुस्कुराती है तो लोगों को इंदिरा गांधी याद आती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी कांग्रेस महासचिव हैं और वायनाड से सांसद चुनी जाने के बाद सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतर चुकी हैं। होनहार बिरबान के होठ चिकने पात, और प्रियंका के पत्ते तो शुरू से ही चमकदार रहे हैं। उनकी बात करने का तरीका, पब्लिक कनेक्ट और रैलियों में भीड़ जुटाने की क्षमता राहुल से कहीं बेहतर मानी जाती है। लेकिन वो पीछे सिर्फ एक वजह से हैं, भाई का रास्ता न रुक जाए। कांग्रेस के भीतर एक अलिखित नियम है कि राहुल ही नंबर 1 रहेंगे। घर में सैनी है लेकिन दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं। लेकिन नंबर 3 पर वो नेता है जो अंग्रेजी में ऐसे बोलता है कि विरोधी शब्दकोश ढूंढने लगते हैं, और जिसका दिमाग किसी थिंक टैंक से कम नहीं। नंबर 3, शशि थरूर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने वाला, ब्रिटेन को उसी की जमीन पर औपनिवेशिक लूट का हिसाब देने वाला शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सबसे पहचाना हुआ राजनीतिक चेहरा। इंटरनेशनल मंचों पर भारत का पक्ष रखना हो या अंग्रेजी में कठिन शब्दों से विरोधियों को चुप कराना, थरूर का कोई मुकाबला नहीं। थरूर जब बोलते हैं तो विरोधी नहीं, डिक्शनरी हार जाती है। राहुल गांधी जहां मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, थरूर के पास पॉलिसी लेवल की ठोस बातें होती हैं। वो पीछे इसलिए हैं क्योंकि अति सर्वत्र बातचीत, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी भारतीय राजनीति में कभी कभी बोझ बन जाता है। और एक बात, 2022 के अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर ने खड़गे को चुनौती दी थी। उसके बाद से दिल्ली दरबार में उनकी जगह और सिकुड़ गई। अब नंबर 2, एक ऐसा नेता जिसने सब कुछ खुद कमाया, जिसकी बारात तैयार है पर सेहरा अभी तक किसी ने नहीं बांधने दिया। नंबर 2, सचिन पायलट। जब 2018 में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसके पीछे एक नेता का पसीना था जो गांव-गांव घूमा, लोगों से मिला, जमीन पर काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली गहलोत को। सचिन पायलट इस वक्त कांग्रेस महासचिव हैं और शायद कांग्रेस के सबसे धैर्यवान नेता भी। सचिन पायलट के पास वो सब कुछ है जो एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार में होना चाहिए। युवा जोश, अच्छी पर्सनालिटी, शानदार वक्ता और सबसे बड़ी बात, धैर्यम सर्वार्थ साधनम। राहुल गांधी को लीडरशिप विरासत में मिली, जबकि पायलट ने खुद को बार बार साबित किया। पायलट साहब तो वो दूल्हा हैं जिनकी बारात तैयार है, बस सेहरा बांधने नहीं दिया जा रहा, और बाराती भी थक कर बैठने लगे हैं। और नंबर 1 पर हैं वो शख्स जिनके नाम कि आगे 50 साल का बेदाग रिकॉर्ड है, जो कभी झोपड़ी में रहा और आज पार्टी का सबसे बड़ा पद संभाल रहा है, फिर भी असली ताकत उसके हाथ में नहीं। नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे। एक दलित परिवार में जन्मे, गरीबी में पले बड़े, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ब्लॉक स्तर की राजनीति से शुरुआत की और 50 साल बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। खड़गे जी ने शायद यही गीता का पाठ सबसे ईमानदारी से जिया है। 50 साल की बेदाग राजनीति, एक दलित चेहरा, जमीन से जुड़ा इंसान, सब कुछ है इनके पास। राहुल गांधी के पास वो स्ट्रगल नहीं है जो खड़गे जी ने देखा है, लेकिन सच ये है खड़गे जी के पास पद है पर पावन नहीं। जैसे किसी को राजा का मुकुट तो पहना दो, लेकिन राजदंड किसी और के हाथ में रहे। 50 साल संघर्ष करके जो मुकाम मिला, उसमें भी फैसले कहीं और से होते हैं। आज भी पार्टी के बड़े फैसले 10 जनपद से ही होते हैं। खड़गे जी कप्तान तो हैं, लेकिन टीम राहुल गांधी के इशारों पर चलती है। ये शायद इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी त्रासदी है।